और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचलें काफी तेज थी और अब तारीखों का ऐलान होने के बाद एक अहम बैठक बुलाई गई है सीएम योगी के आवास पर। ये बता दें आपको 5 बजे तकरीबन शाम को ये बैठक आज सीएम आवास पर होगी और मंत्रिमंडल के सभी लोग इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही ये भी बता दें आपको भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब निकाय चुनाव में कैसे फतेह हासिल करनी है, कैसे निकाय चुनाव में जीत का झंडा गाड़ना है, इसको लेकर बैठक काफी महत्वपूर्ण आज रहने वाली है। तो 4 और 11 वो तारीख होगी जब वोट कास्ट किए जाएंगे। उसके बाद नतीजे भी जल्द आ जाएंगे। 13 तारीख को नतीजों का दिन होगा। निकाय चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर हर एक पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। उधर बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार पहले से है और तैयारी के लिए शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक है। तो आपको बताएं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि कब तारीखों का ऐलान होगा, तो ऐसे में अब तारीखों का ऐलान हो चुका है निकाय चुनाव की, जिसमें 4 और 11 को वोटिंग होनी है। 2 चरणों में होगा और इसके बाद 13 तारीख को काउंटिंग होगी, यानी कि नतीजों का दिन होगा। तो जी यूपी उत्तराखंड ने पहले से ही ये बताया था कि ये कब 2 चरणों में चुनाव होंगे और ठीक वैसा ही हुआ। 4 और 11 तारीख को वोटिंग होगी। यूपी में सत्ता के सेमीफाइनल का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को मतगणना होगी और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दिए। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारी तैयारी कई महीने पहले से पूर्ण हो गई थी, लेकिन कुछ माननीय न्यायालय के समक्ष मामला चले जाने के कारण से समय लगा, लेकिन अब आज चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है और भाजपा कार्यकर्ता चुनाव के लिए एकदम तैयार बैठा है। यूपी निकाय चुनाव की पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की तैयारी थी। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया, तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया। इसके बाद निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया और चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए नीतीश पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब सबकी निगाहें इसी बात पर होंगी कि किस तरीके से रणनीति अब सभी पार्टियां बनाएंगी, जिसको लेकर अगर बीजेपी की बात करें तो आज बड़ी बैठक भी है शाम 5 बजे। निश्चित तौर पे तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं और इसके साथ ही 9 मंडल। लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी जमीनी तैयारी में पूरी तरह से पुख्ता तैयारियों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी तरह से जुट गए हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है, दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो अपनी जमीनी रणनीति यानी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से टाइट करने में जुटी हुई है। और इसके साथ ही अगर बसपा की बात करें तो वो भी बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरी तरह से चार्ज करके चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रही है। तो भाजपा भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मजबूत करने में जुटी हुई है। तो जो राजनीतिक दल हैं आज पूरी तरह से तैयारियों में जुटे रहेंगे। एक और राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं और दूसरी ओर अगर बात करें तो कल जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई, जो बैनर पोस्टर है वो पूरी तरह से हटाए जा चुके हैं। सड़कों पर पूरी तरह से कहें बैनर पोस्टर से मुक्त कर दिया गया है सड़कों को। और अब
जो चुनाव की तारीख है इस पर नज़र है कि जो यहाँ की जो व्यवस्था होगी, जो चुनाव आयोग की व्यवस्था होगी, वो कितनी पुख्ता होगी, किस तरह की अभेद्य सुरक्षा में इस चुनाव को कराया जाएगा। इन सारी बातों पर आज दिन भर चर्चा बनी रहेगी और इन पर सबकी नज़र रहेगी। जी बिल्कुल नीतीश, सबकी नजर रहेगी और जाहिर तौर पर तमाम पार्टियां जो हैं अब उस टारगेट को पूरा करने में लग गई हैं कि कैसे तमाम सीटें जो है निकाय चुनाव की वो अपने पाले में डाली जाए। अभी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए नीतीश। बहरहाल हम अगले